एवरीवन, मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान यानी कि जीके। और आज के जो क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चन हैं लगभग आज की वीडियो में। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए 3 वीडियो बनाऊंगी मैं, और तीनों वीडियो में आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे। आज के वीडियो में मैंने एमसीक्यूज़ लिए हैं और जो 2 वीडियो और आएंगे उनमें एमसीक्यूज़ नहीं लेंगे, उनमें 1 लाइनर लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कवर हो सकें। बट आज के जो वीडियो है क्योंकि उसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आज वाले, तो इसलिए ऑप्शन ले लिए ताकि आपकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। बट जो 2 वीडियो और आएंगे वो आपके 50-50 क्वेश्चंस के 1 लाइनर होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और ये 3 वीडियो मिला करके जितने भी क्वेश्चन हैं आप वो देखिएगा, पढ़िएगा और आप देख के मिलाइएगा कि जितने भी पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं वहाँ पर जो है मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है अभी आप देखेंगे, ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और कई चीज़ें ऐसी हैं बहुत ही नॉर्मल और बहुत कॉमन होती हैं, लेकिन उनसे जुड़ी और चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं हमसे, तो वो मैं आपको बताऊंगी। और जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर होगा उस आंसर के बारे में भी आपको डिटेल से चीज़ें बताऊंगी, जो चीज़ें पूछी जाने की संभावना होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये कॉमन सा ईजी सा टॉपिक है तो आप इसको ना पढ़ें, तो उस ईजी टॉपिक में से भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं और बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और आपने नहीं पढ़े हैं तो आप उसका आंसर नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम्स में। देखने में बहुत इजी टॉपिक है, अभी आप देखेंगे बहुत इजी टॉपिक है ये। विश्व में या फिर भारत में पूछ लिया जाता है सबसे ऊंची या सबसे नीची, सबसे बड़ा या सबसे छोटा, सबसे पहला मतलब सबसे प्रथम, ऐसी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। बट इनसे रिलेटेड और भी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, वो चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है। और विश्व में इतना कुछ है कि प्रथम और सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हम जितना भी पढ़ें उतना कम है, लेकिन फिर भी 3 वीडियो में जो है मोस्टली क्वेश्चन मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ से आप देखेंगे कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा रिपीटेड हैं, कितने ज़्यादा पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम्स में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी स्किप नहीं होना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक 12 वर्ष में खिलने वाले नील कुरिंजी के फूल किस राज्य में खिले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ये इसलिए लिया है क्योंकि ये 12 वर्ष में ये फूल खिलते हैं और अभी 2018 में ये फूल खिले हैं। 2006 में खिले थे इससे पहले, और ये प्रत्येक 12 वर्ष में खिलते हैं। और इनकी टाइमिंग देखिए आपकी, प्रत्येक 12 वर्ष में खिलते हैं और 2006 में खिले थे, उसके बाद 2008 में खिले थे। आप टाइमिंग देखिए, बिल्कुल 12 वर्ष बाद ही खिलते हैं ये, क्योंकि जब ये फूल एक बार मुरझा जाते हैं तो दोबारा इनको खिलने में, दोबारा कलियाँ आने में, खिलने में इनको 12 वर्ष का समय लग जाता है। तो और ये इसीलिए फेमस हैं। और जब ये खिलते हैं तो वहाँ पर पर्यटक भी बहुत ज़्यादा आते हैं इनको देखने के लिए। और जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नीलगिरी की पहाड़ियों का नाम नीलगिरी इसी फूलों की वजह से पड़ा है, नील कुरिंजी के फूलों की वजह से। क्योंकि जब ये खिलते हैं, इसकी लगभग 40 से ज़्यादा किस्में हैं इस फूल की। और जब ये खिलते हैं तो सब तरफ जो है जहाँ ये खिलते हैं 10 एकड़ से ज़्यादा मतलब ये उसमें ज़मीन में ये खिलते हैं। और जब खिलते हैं तो बिल्कुल नीला नीला सा सब लगता है, इसलिए वहाँ पर पहाड़ियों का नाम भी नीलगिरी रखा गया है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। पर कुछ लोगों का मानना है वहाँ पर नीलगिरी के वन होते हैं, इसलिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ इनको बोला जाता है। तो नीलगिरी के जो वन हो सकता है वो वन भी इसी वजह से नीलगिरी के कहे जाते हों कि वहाँ पर ये नील कुरिंजी के फूल भी होते हैं। तो प्रत्येक 12 वर्ष में खिलने वाले नील कुरिंजी के फूल किस राज्य में खिले हैं, तो आप इसके नाम भी ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि अभी ये इसका जो ये 12वां वर्ष है वो चल रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं क्योंकि 2018 में ये फूल खिले हैं और अब जो है इसके 12 वर्ष बाद खिलेंगे। तो ये किस राज्य में खिले हैं, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर या मेघालय में। तो सबसे पहले ये जान लें कि नील कुरिंजी के फूल जो हैं वो दक्षिण भारत में खिलते हैं। अब वो दक्षिण भारत में कहाँ खिले हैं, तमिलनाडु में, केरल में कहाँ खिले हैं, तो दक्षिण भारत में खिलते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार 2018 में कहाँ खिले हैं, केरल में। केरल में जो है नील कुरिंजी के फूल जो हैं वो मुन्नार में खिले हैं, जो मुन्नार की पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर खिले हैं, ठीक है।
मुन्नार मतलब उस स्थान का, उस जगह का नाम है। वहाँ पर जो पहाड़ियाँ होती हैं उन पर ये खिलते हैं और ये केरल में इस बार खिले हैं, 2018 में खिले हैं। तो ध्यान रखिए, नीलकुरिंजी के फूल केरल में 2018 में खिले हैं और मुन्नार की पहाड़ियों में खिले हैं। और ये कब आते हैं? ये अगस्त से अक्टूबर तक रहते हैं। और ये शोला जंगल जो है, शोला जंगल भी दक्षिण भारत साइड होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, शोला जंगल जो है वो किस राज्य में मिलते हैं? तो लगभग तीन चार राज्यों में, 3-4 जो है जगह पर 3-4 राज्यों में ये होते हैं। लेकिन इसका जो ऑप्शन आपके सामने जो भी होंगे आप उसमें देख लीजिएगा। कर्नाटक हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है, केरल हो सकता है। ठीक है, तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ध्यान रखें कि इन तीनों में से अगर कोई भी आता है तो शोला जंगल आप कर दें वहाँ पे, क्योंकि शोला जंगल का विस्तार जो है यहाँ है केरल, तमिलनाडु और ये कर्नाटक तक जो है शोला जंगल। और शोला जंगल की खूबसूरती भी इन्हीं फूलों की वजह से बढ़ जाती है, क्यों इन जो शोला जंगल है वहाँ पर भी ये फूल खिलते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत में ये फूल खिलते हैं तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह में खिल सकते हैं, बट इस बार 2018 में ये फूल केरल के मुन्नार की पहाड़ियों में खिले हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट है, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? जापान, स्वीडन, भारत या अमेरिका? तो बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश जो है वो है स्वीडन। स्वीडन ने सबसे पहले बैंक नोट जारी किया था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? पामीर का पठार, अरब प्रायद्वीपीय या दक्कन का पठार या फिर ग्रीनलैंड? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप और ये दक्षिण पश्चिम एशिया में है। तो ये ध्यान रखें, सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। और अगर क्वेश्चन आता है कि अरब प्रायद्वीप कौन से महाद्वीप में पड़ता है या फिर कहाँ पड़ता है, तो ऑप्शन आप देख लें। तो जो अरब प्रायद्वीप है ये दक्षिण पश्चिम एशिया में है। तो आप दिशा का भी ध्यान रखें, कुछ भी दे सकते हैं। तो दक्षिण पश्चिम एशिया में ये अरब प्रायद्वीप पड़ता है और ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट से, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, यूरी गागरिन या एलेक्सी लियोनोव? तो अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में तैरने वाला यानी स्पेस वॉक करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो था एलेक्सी लियोनोव, जिनका अभी कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। तो एलेक्सी लियोनोव जो है वो प्रथम व्यक्ति हैं स्पेस वॉक करने वाले यानी अंतरिक्ष में तैरने वाले, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी सीधा नहीं खड़ा रह सकता, तो वहाँ पर तैरना ही बोलेंगे या फिर स्पेस वॉक बोलते हैं। तो अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति थे एलेक्सी लियोनोव, जिनका अभी कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप समूह की यहाँ पे बात हो रही है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? द्वीप पूछा जाएगा तो अलग होगा, द्वीप समूह पूछा जाएगा तो अलग होगा। तो यहाँ पर द्वीप समूह की बात हो रही है, तो इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, माजुली या न्यूजीलैंड? तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो कौन सा है? इंडोनेशिया या ग्रीनलैंड? तो यहाँ पर आप इंडोनेशिया और ग्रीनलैंड में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता है तो आप ग्रीनलैंड करेंगे। यहाँ पर ग्रीनलैंड और इंडोनेशिया में कन्फ्यूज़न नहीं होना, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह अलग होता है और द्वीप अलग होता है। तो द्वीप समूह सबसे बड़ा कौन सा है? इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाएगा अगर तो वो ग्रीनलैंड है। तो आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड और सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? नील नदी, मेडेरा नदी, अमेज़न या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है मेडेरा नदी। और ये किसकी सहायक नदी है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये अमेज़न की सहायक नदी है, क्योंकि जब सहायक नदी पूछा है तो इसकी मेन नदी भी पूछा जा सकता है। तो विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो मेडेरा नदी है। और ये जो मेडेरा नदी है किस नदी की सहायक नदी है? तो ये अमेज़न की सहायक नदी है। विश्व की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो अमेज़न की सहायक नदी है और वह है मेडेरा। ठीक, नेक्स्ट देखें,
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेज़न नदी, नील नदी, कांगो नदी या गंगा नदी? तो यहाँ पर कई बार लोगों को अमेज़न नदी और नील नदी में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो वो भी आपका क्लियर कर देती हूँ। विश्व की सबसे लंबी नदी में कुछ लोग अमेज़न को मानते हैं और कुछ लोग नील नदी को मानते हैं, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी ही है। लेकिन क्या होता है, सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी मानी जाती है, ठीक है। पर और जो भी चीज़ें हैं जैसे पानी का घनत्व, उसकी मात्रा और अन्य सभी बातों में जो है अमेज़न नदी जो है सबसे बड़ी मानी जाती है, ठीक है। लेकिन जो है ये जो नील नदी है ये सबसे लंबी नदी है, और ये नील नदी कहाँ है? ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया झील, वहाँ से निकलती है और सहारा के मरुस्थल तक जाती है और उसके आगे तक जाती है, ठीक है। तो अफ्रीका में जो विक्टोरिया झील है वहाँ से निकलती है ये नील नदी, और अमेज़न नदी सबसे लंबी नदी नहीं है। सबसे लंबी यहाँ पे लंबाई की बात हो रही, बड़ी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि लंबी और बड़ी में फ़र्क होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, अमेज़न नदी नहीं है। अमेज़न का पूछा जाए तो अन्य सभी बातों में अमेज़न नदी जो है सबसे बड़ी हो सकती है, लेकिन वैसे सबसे लंबी नदी जो है नील नदी को ही माना जाता है। नेक्स्ट देखें, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? एक होती है सबसे ऊंचा पहाड़ और सबसे नीचा, ठीक है। तो विश्व का सबसे नीचा या नीची पहाड़ी कौन सी? एवरेस्ट, एंडीज या बुकिट टॉम्सन या नीलगिरी पहाड़ी? तो विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? एवरेस्ट नहीं होगी, एंडीज भी नहीं होगी, तो नीलगिरी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, बुकिट टॉम्सन है। विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? बुकिट टॉम्सन, जो कि ब्रूनेई में है। ये भी ध्यान रखें आप कि वो कहाँ पर है। तो बुकिट टॉम्सन जो है ये ब्रूनेई में है और ये विश्व की सबसे नीची पहाड़ी है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी? एक सड़क सुरंग है, आपने पढ़ा होगा सड़क सुरंग, यहाँ पर रेल सुरंग की बात हो रही है। तो विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? चेनानी नाशरी, सीकन रेल सुरंग, गोठहाट सुरंग या पीर पंजाल? तो विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग है गोठहाट सुरंग, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग गोठहाट सुरंग है। चेनानी नाशरी जो है ये सड़क सुरंग है, ठीक है। चेनानी नाशरी जो है ये सड़क सुरंग है, यहाँ पर रेल सुरंग की बात हो रही है। तो गोठहाट जो है ये सबसे बड़ी जो है रेल सुरंग है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा नगर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर PDF में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से क्वेश्चन और आंसर अलग अलग हो गए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा नगर कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा नगर कहाँ होगा? जो सबसे ऊंचा स्थान होगा विश्व का, ठीक है, पूरी जो पृथ्वी है उसका जो सबसे ऊंचा स्थान होगा वहाँ पर जो नगर होगा वही सबसे ऊंचा नगर होगा। तो कहाँ होगा? आंसर देखें आप, असम, अफ्रीका, तिब्बत या अमेरिका? तो असम, अफ्रीका, तिब्बत या अमेरिका, इनमें से सबसे ऊंचे स्थान पर क्या है? सबसे ऊंचे स्थान पर है तिब्बत, ठीक है। इसीलिए तिब्बत को क्या कहते हैं? दुनिया की छत भी कहते हैं तिब्बत के पठार को। तिब्बत में जो पठार है तो उसको क्या कहते हैं? विश्व की छत या दुनिया की छत भी बोलते हैं। तो दुनिया का यानी विश्व का सबसे ऊंचा नगर जो है वो कहाँ स्थित है? तो सबसे ऊंचा नगर जो है वो तिब्बत में है, और इसीलिए तिब्बत के पठार को दुनिया की छत बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंचा स्थान है। तो उस नगर में ही वहीं जो है तिब्बत का पठार भी है, इसीलिए उसको दुनिया की छत बोलते हैं। तो सबसे ऊंचा नगर कहाँ है? तिब्बत में। नेक्स्ट देखें, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? इसमें भी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, और मुझसे कुछ लोगों ने पूछा भी था ग्रुप में, तो ये भी क्लियर कर देती हूँ आपका कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल झील या कैस्पियन सागर या सुपीरियर झील या विक्टोरिया झील? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्योंकि कैस्पियन सागर और बैकाल झील में कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि कैस्पियन सागर बड़ी है या बैकाल झील बड़ी है। तो यहाँ पर देखें, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है और इसका पानी खारा है, ये ध्यान रखें। बैकाल झील का पानी मीठा है और कैस्पियन सागर का पानी जो है खारा है, और पानी की मात्रा के हिसाब से ये सबसे बड़ी झील है, ठीक है।
अगर आता है कि जल की मात्रा या पानी की मात्रा या उसका घनत्व को देखते हुए कौन सी जो झील है वो सबसे बड़ी है, वो है कैस्पियन सागर। इसका पानी खारा है और ये मात्रा के हिसाब से बड़ी है। और वैसे देखें तो सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। बैकाल झील सबसे बड़ी झील नहीं है, वो सबसे गहरी झील है, ये भी आप जान लें। तो यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न था, वो क्लियर हो गया होगा। तो विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सागर है। बैकाल झील जो है वो बड़ी नहीं है, वो गहरी झील है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील अगर ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो है बैकाल झील। और सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाता है वो है कैस्पियन सागर। तो इन दो में जो है सुपीरियर झील नहीं है, विक्टोरिया झील भी नहीं है, तो ये बिल्कुल कट है। इन दोनों में जो है सबसे बड़ी और गहरी में कन्फ्यूज़न होता है। तो बैकाल झील सबसे गहरी है और ये मीठे पानी की है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी है लेकिन ये खारे पानी की झील है, ठीक है। और ये जो बैकाल झील है ये मीठे पानी की झील है और ये रूस के साइबेरिया से जो है निकलती है, मतलब रूस के साइबेरिया में है, ये भी आप ध्यान रखें। बैकाल झील से रिलेटेड कई बार पूछा गया है, तो बैकाल झील को आप ध्यान रखें। बैकाल झील जो है वो मीठे पानी की झील है और रूस के साइबेरिया में है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? चौड़ा, ठीक है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात किसको कहते हैं? ये झरने को कहते हैं, ठीक है। जलप्रपात जो झरने होते हैं उनको कहते हैं झरना को। विश्व का सबसे चौड़ा झरना कौन सा है ये पूछ सकते हैं, या विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आप ऑप्शन देखिए, एंजल जलप्रपात, खून जलप्रपात, केनान जलप्रपात या विक्टोरिया जलप्रपात। ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम PDF में हो गई जिसकी वजह से इधर उधर हो गया है। तो कुछ लोग एंजल को बताते हैं, लेकिन एंजल जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात नहीं है। सबसे चौड़ा जलप्रपात है खून जलप्रपात। तो कुछ लोग मैंने देखा एंजल जलप्रपात को बताते हैं, नहीं, लेकिन एंजल जो है वो सबसे चौड़ा नहीं है। सबसे यहाँ पर चौड़ाई की बात हो रही है, तो सबसे चौड़ा जो जलप्रपात है वो है खून जलप्रपात, ये ध्यान रखें। खून जलप्रपात जो है ये सबसे चौड़ा है। और जो विक्टोरिया जलप्रपात है, ये देखें, ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे चौड़ा और सबसे बड़ा में अंतर है, आप तीनों चीज़ों को समझिए। जो लोग एंजल को बताते हैं एंजल जलप्रपात, तो ये एंजल जलप्रपात सबसे चौड़ा नहीं है, एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा है, ठीक है। यहाँ पर ऊ बना दे, मतलब ऊंचा। ये जो एंजल जलप्रपात है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो आप ध्यान रखें क्योंकि हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए। एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, खून जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात है और विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो ऊंचा भी हो गया, चौड़ा भी हो गया और बड़ा भी हो गया, ठीक है। तो ये है बड़ा, बी बना दिया, ठीक है। तो विक्टोरिया जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात ऊंचा जलप्रपात है और खून जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तो आपकी तीनों चीज़ें हो गई। नेक्स्ट देखें, विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क यानी सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर सड़क जो है वो किस देश में है? भारत में, अफ्रीका में, अमेरिका में या चीन में? तो भारत की जो विश्व की जो सबसे ऊंची सड़क है वो है भारत में, और भारत में कहाँ है? लद्दाख में है, मनाली लेह जो मार्ग है वो, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है ये भारत में है। भारत में कहाँ? लद्दाख में। और अगर लद्दाख ना दिया हो ऑप्शन में, मनाली लेह दिया हो, तो मनाली लेह वाला जो मार्ग है वो है आप करिएगा, ठीक है। मनाली लेह दिया होगा या फिर लद्दाख दिया होगा, दोनों ही भारत में है, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? भारत में है, लद्दाख में। तो ये सबसे ऊंची सड़क है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध। सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर अभी जो ऊपर पढ़ा वो जलप्रपात पढ़ा था। यहाँ पर देखें विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? न्यूरेक बांध, जिनपिंग बांध, इंगूरी बांध या सरदार सरोवर बांध। तो यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो है न्यूरेक बांध। जिनपिंग बांध जो है अभी बिल्कुल इसका नहीं है क्लियर, लेकिन न्यूरेक बांध जो है, जिनपिंग बांध जो है ये 305 मीटर है, लेकिन न्यूरेक बांध जो है 304 मीटर है। तो इस हिसाब से जिनपिंग बांध जो है सबसे ऊंचा हुआ, लेकिन अभी इसका जो है कोई
वो नहीं है अभी, या तो फिर ये मतलब क्लियर नहीं हुआ है ये बांध अभी, या फिर इसका कुछ भी हो, लेकिन अभी इसको न्यूरेक बांध ही अभी मान्यता में है। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जो बांध है वो है न्यूरेक बांध, और जिसकी ऊंचाई है 304 मीटर। तो अब ये भी ध्यान रखें, 304 यहाँ पर लिख दो, 304 मीटर है इसकी ऊंचाई न्यूरेक बांध की। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है न्यूरेक बांध। फिर देखें सबसे ऊंची सड़क किस देश में है, ये डबल हो गया। तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क भारत के लद्दाख में है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे व्यस्त नहर, सबसे व्यस्त यानी सबसे बिजी जो नहर है वह विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, स्वेज, यहाँ पर स्वेज, ठीक है, यहाँ पर स्वेज होगा, स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर या फिर डी नदी। तो विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर या फिर डी नदी, कौन सी है सबसे व्यस्त नहर। तो सबसे व्यस्त नहर है कील नहर, वो जो है कील नहर ये सबसे व्यस्त नहर है, बट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर देख लीजिए आप, विश्व की सबसे व्यस्त नहर है कील नहर, तो इसको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट देखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार जो है पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन है, बान की मून, विजय लक्ष्मी पंडित, ट्रिक वैली या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम महिला सभापति कौन है, वो है विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति हैं विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, अरावली पहाड़ियाँ, रॉकी पर्वतमाला या फिर हिमालय। तो सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, वो है एंडीज पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अरावली नहीं करना, ये सबसे प्राचीन मानी जाती हैं अरावली पहाड़ियाँ, ये सबसे लंबी पर्वतमाला नहीं है, ये प्राचीन मानी जाती है। प्राचीन में और भी बहुत सारे आते हैं, तो आप इसके लिए भी मैं जो पर्वत वाले वीडियो है उसमें डिटेल से सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, वो है एंडीज पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, वहाँ पर व्यस्त नहर पूछा गया था ऊपर, और यहाँ पर है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो वो है नील नदी, राइन नदी, कील नहर या स्वेज नहर। कौन सी है सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, वो है राइन नदी। राइन नदी सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, तो ये ध्यान रखें, इसके साथ में व्यापारिक पे ध्यान रखें, राइन नदी, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, अभी बिल्कुल ऊपर आपको बताया था सबसे गहरी सबसे बड़ी जो झील है कौन सी, सबसे गहरी कौन सी, तो यहाँ पर आपको ध्यान होगा। तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, ठीक है, और सबसे बड़ी कौन सी है, कैस्पियन सागर है। तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे छोटी नदी यानी सबसे जो लंबी नदी है वो है नील नदी, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और सबसे छोटी नदी कौन सी है, वो है डी नदी, ठीक है, ध्यान रखें। तो विश्व की सबसे छोटी नदी है डी नदी।